हे गाइस, वेलकम बैक। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, एक्शन लेंगे, वो क्या होगा उनका अगला कदम। तो चलिए देखते हैं, हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो उन पर फोकस कीजिए, उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आपको जानना है। वैसे ये सारे राशियों वाले के लिए है ये रीडिंग, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। और गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए। और ये कहना चाहूँगी कि आप हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने इंट्यूशन का सुनिए, जो आपका इंट्यूशन कहता है वो करें आप, ओके। क्योंकि इंट्यूशन से सही गाइड हमें कोई नहीं कर सकता, तो हमेशा अपने इंट्यूशन को सुनिए, उसको फॉलो कीजिए। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्या होगा उनका अगला कदम। क्या होगा आपके पार्टनर का अगला कदम, क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। हाई प्रेस्टेस यहाँ पर आया है, टेम्परेंस। तो जी हाँ, ये पूरी कोशिश करेंगे बैलेंस करने की, सबको शॉर्ट आउट करने की, इक्वल गिव एंड टेक करने की। क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन फील कर पाते हैं। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ये आपको पता है। मुझे लग रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ही आपके पार्टनर को भी एहसास होने वाला है। एहसास तभी होगा, देखिए, अगर आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आ चुका है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस टावर मोमेंट के बाद आपके पार्टनर को एहसास होने लग जाएगा कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो। इनको एहसास होगा कि आप दोनों का डीप कनेक्शन है, ओके। आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। और मुझे लग रहा है कि जो अनकंडीशनल लव होता है ना, वो आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आने के बाद ही आपके पार्टनर को एहसास होगा कि यस, ये पर्सन मेरा सोलमेट है, ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, हमारा रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है। ये तब इनको समझ आएगी जब आपके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आ जाएगा। तो अगर आपके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आ चुके हैं तो इनको एहसास होने लगा है, इस पर्सन को ऑलरेडी एहसास होने लग गया है कि सोल लेवल का कनेक्शन है आप दोनों के बीच। और ये पर्सन अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इनका इंट्यूशन इनको सही गाइड कर रहा है राइट नाउ। आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ये मुझे दिखाई दिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक टैरो रीडर हो सकते हो, ओके। ये मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करता है। आपको पता है कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है, क्या ये पर्सन कौन है आपकी, ये ऑलरेडी आपको पता है। क्या ये आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, ये आपको पता है, ओके। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दिया है, जहाँ पर आपके पार्टनर खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, अभी भी ट्रैप्ड पा रहे हैं। आप दोनों के बीच दुनिया क्रिएट ये पर्सन खुद कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। इनको सच्चाई देखने की ज़रूरत है। कोई इनको इन्फ्लुएंस करता है, आपके रिलेशनशिप के खिलाफ करता है, बट ये पर्सन सच्चाई नहीं देख रहे हैं, ठीक है। कौन गलत है कौन सही है ये पर्सन देख नहीं पा रहे हैं। अगर कोई इनको इन्फ्लुएंस करता है तो उसके बारे में भी ये पर्सन सही सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको ही गलत समझते हैं, या कभी इन्होंने आपको ही गलत समझा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, खुद को ये बंधा हुआ पाते हैं, ट्रैप्ड पाते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि आपसे बातचीत कर ली जाए, आपसे बात करने के लिए सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स हैं। तो आने वाले दिनों में इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, मैसेज या कॉल मिल सकता है। ये आपको मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं, कॉल करने के लिए सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है, ऑलरेडी इन्होंने ट्राई किया है, बट हो सकता है कि आपने रिसीव नहीं किया या आपने रिप्लाई बैक नहीं किया, क्योंकि आप नाराज़ हो। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, आपको हर्ट पहुंचाया है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो। इसकी वजह से आपने रिप्लाई बैक नहीं किया, आपने इनका कॉल रिसीव नहीं किया या मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, ऐसा हो सकता है। या जब ये पर्सन ऐसा करेंगे तब आप ऐसा करोगे, ऐसा हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। और अगर आप
आप दोनों के बीच बातचीत होती है तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होने का चांसेस है यहाँ पर, जिसका ध्यान आपको रखना है। ओके, आप बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से मैच्योर हैं अभी। ओके, इनमें वो मैच्योरिटी नहीं है जो आप में है। आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, मैटर नहीं करता कि ये आपसे एज में बड़े हैं छोटे हैं, मैटर नहीं करता, बट आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो इस पर्सन से। ओके, आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझते हो जितना ये पर्सन नहीं समझते हैं। तो लड़ाई झगड़ा से बचने की ज़रूरत है आपको। ओके, अगर आप दोनों के बीच बातचीत होती है तो इससे बचना है आपको। और मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा हो चुका है, आपके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आ चुका है, तो ये सब कुछ सही करने के लिए आपसे बातचीत करने वाले हैं। ओके, ये सब कुछ सही करने के लिए आपसे बातचीत करने वाले हैं और चाहेंगे कि सब कुछ सही हो जाए आप दोनों के बीच। ये जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, मनमुटाव हुआ है, तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे बात करके सब कुछ सुलझाना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये इनकी फीलिंग्स है और ये पर्सन करेंगे। क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे? क्या होगा इनका अगला कदम आपकी तरफ, क्या होगा? 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो देखिए, जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आया है या जो कुछ भी आप दोनों के बीच दुनिया आई है, तो मुझे यहाँ पर 2 वजह दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दिए है। इनकी वाइफ, इनकी मदर, इनकी सिस्टर कोई भी हो सकती हैं ये, या इनकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है। और दूसरा ये मुझे कुछ पैसों को लेकर थोड़ा सा दिक्कत दिखाई दिया है। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास अच्छी जॉब नहीं है, ये मुझे दिखाई दिया है। अगर इनके पास अच्छी जॉब नहीं है तो ये पर्सन कैसे आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, कैसे सब कुछ सही कर पाएंगे, कैसे आपके फैमिली से बात करेंगे। हो सकता है कि फाइनेंशियल रूप से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, इनसे स्टेबल हो, और आपके पार्टनर खुद को कम समझते हैं, ये मुझे नज़र आया है यहाँ पर। आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और ये पर्सन खुद को कम मानते हैं। ये इनकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये ऐसा सोचते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दुनिया क्रिएट की, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे थोड़े से दूर दूर रहे, ये मुझे दिखाई दिया है। ये दूर दूर रह रहे हैं अभी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई आपके पार्टनर का माइंड वॉश करता है, कोई इनके फ्रेंड्स, फैमिली के कोई मेंबर जो इनको ऐसे बात करते हैं कि वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तुमसे बेहतर है, उसको कोई भी मिल सकता है और तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, इस तरह से उनको भड़काया जाता है, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आया है, दिखाई दिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन सोचने लग जाते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये सही कह रहे हैं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, वो तो काफ़ी अच्छा डिज़र्व करती है, वो बेटर डिज़र्व करती है, ये करते हैं। ये उनकी फीलिंग्स होती है आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से ये आपसे थोड़े से दूर हो गए, या आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट इस पर्सन ने खुद ही कर ली, क्योंकि इनको कुछ ट्रस्ट इशूज़ है। ओके, इनको ट्रस्ट इशूज़ है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनका पास्ट सही नहीं था, इनकी लाइफ में आपसे पहले भी कोई रहे थे जिन्होंने इनको धोखा दिया है, ऐसा कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा फोबिया दिखाई दे रहा है मुझे। इनको ट्रस्ट इशूज़ हो रहे हैं, आपके पार्टनर को ट्रस्ट इशूज़ है। इनको लगता है कि जिस तरह से इनके पास्ट ने इनको धोखा दिया, इनको छोड़ के चले गए, वैसे कहीं आप भी ना करने लग जाओ। जब आपको एक बेहतर पर्सन मिल जाए, जब आपको एक सही पर्सन मिल जाए जो इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, तो कहीं आप दूर ना हो जाओ इनसे। ये इनकी फीलिंग्स है, ये इनको थोड़ा सा ट्रस्ट इशूज़ है। ट्रू लव क्या होता है ये थोड़े से समझ नहीं पा रहे हैं, ये इनकी एनर्जी है। आप काफ़ी अच्छे से जानते हो। ओके, आप काफ़ी अच्छे से जानते हो, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, बट ये पर्सन थोड़े से मैच्योर दिखाई दे रहे हैं मुझे। लव को लेकर थोड़े से नादान है ये। गाइस साइंस बताऊं क्या, यहाँ पर आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और पाइसेस भी दिखाई दिया है मुझे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस भी है। क्या होगा आपके पार्टनर का अगला कदम, देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको पता है कि इस पर्सन की मैरिज कहीं और होने वाली है, तो आपको बिल्कुल भी इस पर्सन का वेट नहीं करना है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी आ रही है और इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको कह दिया है कि नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो और इनकी
इनकी मैरिज कहीं और तय हो चुकी है या होने वाला है या इनकी लाइफ में कोई और है, तो इस पर्सन का वेट आपको नहीं करना है, आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपके लिए क्या सही है। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके, गॉड की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ सही होगा। भले ही आज आपकी लाइफ में थोड़ा सा डार्क सिचुएशन है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप थोड़े से परेशान हो सकते हो, थोड़े से दुखी हो सकते हो आपकी लव लाइफ को लेकर, बट आपके साथ सही होगा, आपको भरोसा रखना है। ओके, जो कुछ भी हुआ है आपके भलाई के लिए हुआ है, आपके सही के लिए ही हुआ है। देखिए, अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। ओके, ये इस पर्सन को गॉड यूनिवर्स आपसे दूर कर देंगे, किसी भी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो जाएंगे अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो। क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, आप काफ़ी ज़्यादा प्योर पर्सन हो, तो आप डिज़र्व भी वैसा ही करते हो। ओके, आप लॉयल्टी डिज़र्व करते हो। जब आप लॉयल हो तो यूनिवर्स आपको एक लॉयल पर्सन देंगे, ऐसे पर्सन नहीं देंगे जो धोखा दे, आपको धोखा दे। ओके, जो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी लाए, ऐसे पर्सन आपको नहीं देंगे, जो कि ये मुझे नज़र आया है। तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आप जो आपका इंट्यूशन कहता है वो कीजिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, सब कुछ सही होगा आपके लाइफ में, सब कुछ सही होगा आपके साथ। ओके, मुझे लग रहा है गाइस कि आपको मैरिज का प्रपोजल मिलने वाला है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैरिज का प्रपोजल मिलने वाला है। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी कोई एक्स्ट्रा लव अफेयर नहीं है, कोई और नहीं है, तो आप दोनों के बीच मुझे सब कुछ सही होते हुए दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच मुझे सब कुछ सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन लौटने वाले हैं, आ रहे हैं आपके पास। अगर इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, अगर इनकी मैरिज कहीं और नहीं हुई है, कहीं तय नहीं हुई है, तो अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कैरियर था, फाइनेंशियल था, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज का प्रपोजल देंगे। ओके, क्योंकि इनको एहसास होगा कि आप इनके लिए एक बेहतर पर्सन हो, आपके जैसा कोई नहीं मिल सकता। ओके, और आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है, इस पर्सन को एहसास होगी इस बात का, और ये पर्सन आकर आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे, डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल देंगे, आपके पास आएंगे। ये पर्सन आपको चेस करेंगे। हो सकता है कि पहले आप इनको चेस किया है, तो अब ये पर्सन आपको चेस करने वाले हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो। पहले आपने इनको चेस किया, अब ये पर्सन आपको चेस करने वाले हैं। ओके, ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे ये। अगर आप नाराज़ हो तो ये आपको मना लेंगे। ओके, ये पर्सन आपको मना लेंगे, आपका भरोसा जीतेंगे ये। ओके, मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, बट ये पर्सन आकर वापस से आपका ट्रस्ट जीतेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर इनकी मैरिज कहीं और हो रही है, हो चुकी है या होने जा रही है, तो आपकी मैरिज किसी और से होने वाला है। ओके, फैमिली के थ्रू होंगे ये पर्सन जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, बट आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। अभी आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। ओके, आपको लग सकता है कि नहीं, ये पर्सन भी पहले की तरह ही होंगे, ये भी धोखा दे देंगे, बट ये पर्सन वैसे नहीं होंगे। ओके, आपको यूनिवर्स गिफ्ट देने वाले हैं, सरप्राइज़ देने वाले हैं, और वो सरप्राइज़ ये होंगे, ये पर्सन होंगे, ये एक न्यू पर्सन होंगे। ओके, जो काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहेंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों का। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी मैरिज होगी। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहोगे। तो गाइस, ये रही आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें।